नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, सृष्टि के नियम बड़े अद्भुत हैं। जब एक पुराना मकान ढहता है तभी उस पर किसी भव्य महल की नींव रखी जाती है। आज हम उस रहस्यमय चरण की बात करेंगे जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह वह समय है जिसे आत्मा का जागरण कहा जाता है। जब शुद्धिकरण की अग्नि शांत होती है तब आपके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। यह संकेत सामान्य नहीं होते। ये वे क्षण हैं जब महादेव आपके भीतर के शिवत्व को जगा रहे होते हैं। अब संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की गहराइयों से जुड़ने का है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा कुछ ऐसा खोज रही है जो इस भौतिक संसार में है ही नहीं? क्या आपको लगने लगा है कि आपके जीवन का अर्थ महज सांस लेना नहीं बल्कि कुछ अत्यंत पावन और विशाल होना चाहिए? सावधान हो जाइए, क्योंकि अब महादेव आपके भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहे हैं। अब आप एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के रूप में उभरने वाले हैं। आपकी चेतना अब बदल रही है, आपका बोध विस्तृत हो रहा है और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगी हैं। चलिए जानते हैं उन दिव्य संकेतों को जो यह बताते हैं कि अब आप ईश्वर की उस महान योजना का हिस्सा बन चुके हैं जहां केवल शांति, प्रकाश और अनंत शक्ति का वास है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, एकांत का आनंद और मौन की शक्ति आत्मा के जागरण की यात्रा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत है। एकांत से प्रेम। अचानक आप महसूस करेंगे कि आपको भीड़भाड़, शोर शराबे और फिजूल की बातों में अब वह रस नहीं मिलता जो पहले मिलता था। लोग आपको अकेला समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अकेले नहीं बल्कि स्वयं के साथ होते हैं। महादेव आपकी चेतना को बाहरी दुनिया के कोलाहल से खींचकर आपके भीतर के शांत सरोवर की ओर ले जा रहे हैं। यह मौन कोई उदासी नहीं है बल्कि एक गहरी तैयारी है। जब आप बाहर की आवाजें सुनना बंद करते हैं तभी आप उस दिव्य ब्रह्मांडीय संगीत को सुन पाते हैं जिसे महादेव आपकी आत्मा में गुनगुना रहे हैं। इस एकांत में आपको अजीब सा सुकून मिलने लगता है। आप घंटों बिना कुछ बोले बैठ सकते हैं और अपनी ही सांसों की गति को महसूस कर सकते हैं। यह संकेत है कि अब आपकी बाहरी दौड़ समाप्त हो रही है और आंतरिक विकास की शुरुआत हो चुकी है। महादेव आपको मौन के माध्यम से अपनी शक्ति से जोड़ रहे हैं ताकि आप उस असीम ऊर्जा को महसूस कर सकें जो केवल शांति के गर्भ में ही जन्म लेती है। दूसरा संकेत, अंतर्ज्ञान की जागृति और पूर्वाभास। जब महादेव आपकी आत्मा को जागृत करते हैं तो वे आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो साधारण तर्क से परे है। इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान या इंट्यूइशन। आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका मन भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही भांपने लगा है। कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको उसके इरादों का बोध हो जाता है, तो कभी किसी रास्ते पर बढ़ने से पहले ही आपका हृदय आपको चेतावनी देने लगता है। यह आपकी कल्पना नहीं बल्कि महादेव की वह दिव्य दृष्टि है जो अब आपके भीतर सक्रिय हो रही है। आपकी अंतरात्मा की आवाज अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तेज हो गई है। जब ब्रह्मांड आपको कोई संकेत देना चाहता है तो वह आपके विचारों के माध्यम से आपसे बात करता है। यह संकेत है कि आप अब केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। महादेव आपको सिखा रहे हैं कि दुनिया की सलाह मानने से पहले अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करें, क्योंकि वही आवाज महादेव का मार्गदर्शन है।
जब आपका तीसरा नेत्र सूक्ष्म रूप से जागृत होने लगता है तो आप जीवन के रहस्यों को बिना किसी के समझाए ही समझने लगते हैं। यह महादेव का आप पर अटूट विश्वास है कि अब आप सत्य को पहचानने के योग्य बन चुके हैं। तीसरा संकेत, शिवत्व का उदय और अनंत शांति। यह अंतिम संकेत उस शिखर की प्राप्ति है जहां आपकी यात्रा सफल होती है। अब आप स्वयं में और महादेव में कोई भेद नहीं पाते। आपके भीतर एक ऐसी अनंत शांति स्थापित हो जाती है जिसे संसार का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। आप जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि के द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपके मुख से निकला हर शब्द एक आशीर्वाद है और आपका हर कर्म महादेव की पूजा है। आप महसूस करते हैं कि जिस महादेव को आप बाहर खोज रहे थे वे सदा से आपके भीतर ही मुस्कुरा रहे थे। इस अवस्था में पहुंचकर आप पूरी सृष्टि को एक दिव्य लीला की तरह देखते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा का पूर्ण जागरण हो चुका है और अब आप शिवमय हो गए हैं। अब आपसे केवल प्रकाश और सकारात्मकता ही प्रवाहित होती है जो आपके संपर्क में आने वाले हर जीव का उद्धार कर देती है। चौथा संकेत, असीम करुणा और क्षमा का जन्म। जब महादेव की ऊर्जा आपके हृदय में गहराई से उतरती है तो आपके भीतर एक अद्भुत बदलाव आता है। आपके मन से क्रोध और प्रतिशोध की भावना धीरे धीरे विदा होने लगती है। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको अतीत में गहरी चोट पहुंचाई थी अब उनके प्रति आपके मन में कड़वाहट की जगह करुणा पैदा हो रही है। आप उन्हें एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक अज्ञानी जीव की तरह देखने लगते हैं। यह क्षमा आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक बल का सबसे बड़ा प्रमाण है। महादेव स्वयं करुणा के सागर हैं और जब वे आपकी आत्मा को जागृत करते हैं तो वे आपको भी उसी प्रेम से भर देते हैं। आपकी आंखों में अब दूसरों के दुख देखकर आंसू आने लगते हैं और आप बिना किसी स्वार्थ के सबकी सहायता करना चाहते हैं। यह संकेत है कि आपका अहंकार पूरी तरह गल चुका है और आपकी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां बुराई का उत्तर भी केवल प्रेम से दिया जाता है। जब आप सबको क्षमा करके मुक्त कर देते हैं तब वास्तव में आप स्वयं महादेव की शरण में पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। पांचवा संकेत, भौतिक इच्छाओं का अंत और सत्य की प्यास। महादेव का संकेत आपकी प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदल देता है। आप महसूस करेंगे कि जिन सांसारिक सुखों, महंगी वस्तुओं और सामाजिक दिखावे के पीछे आप कल तक भाग रहे थे अब उनकी चमक आपके लिए फीकी पड़ने लगी है। अब आपकी प्यास केवल धन या पद से नहीं बुझती बल्कि आप जीवन के परम सत्य को खोजने के लिए व्याकुल होने लगते हैं। यह वैराग्य की वह सुंदर अवस्था है जहां आप दुनिया छोड़ते नहीं बल्कि दुनिया के मोह को अपने भीतर से विदा कर देते हैं। अचानक आपके मन में यह प्रश्न उठने लगता है, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। महादेव आपकी चेतना को मिट्टी के खिलौनों से हटाकर शाश्वत सत्य की ओर मोड़ रहे हैं। अब आपको सादगी में सुंदरता दिखने लगती है और दिखावे की भीड़ से ज्यादा आपको सत्संग और आध्यात्मिक चर्चाओं में आनंद आने लगता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपकी आत्मा ने अब माया के पर्दे को फाड़ दिया है। महादेव आपको तैयार कर रहे हैं उस अनंत ऐश्वर्य के लिए जो केवल उन्हें मिलता है जो इस नश्वर संसार के मोह से ऊपर उठकर शिवत्व की खोज में निकल पड़ते हैं। छठा संकेत, प्रकृति के साथ एकाकार और जीव मात्र से प्रेम। जब महादेव की कृपा आपकी चेतना को स्पर्श करती है तो आप स्वयं को प्रकृति के आश्चर्यजनक रूप से करीब पाते हैं। अचानक आपको हर वृक्ष की सरसराहट में, बहती हवा के झोंकों में और चहकते पक्षियों में एक दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक अभिन्न हिस्सा हैं। अब आपको केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों और छोटे से दिखने वाले पौधों में भी उसी महादेव का अंश दिखने लगता है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा का विस्तार हो रहा है। आप निर्दोष जीवों के दर्द को महसूस करने लगते हैं और आपकी आंखों में सबके प्रति एक सहज ममता जाग उठती है। एकांत में प्रकृति के बीच बैठना आपको किसी ध्यान की तरह शांति देने लगता है।
जैसे हिमालय की गोद में महादेव स्वयं आपसे बातें कर रहे हों। यह जुड़ाव प्रमाण है कि आप माया के कृत्रिम बंधनों को तोड़कर उस मौलिक ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जिसने इस समस्त संसार को रचा है। महादेव आपको सिखा रहे हैं कि जब आप पूरी सृष्टि को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो पूरी सृष्टि आपके लिए प्रार्थना करने लगती है। 7वां संकेत, निर्भयता का उदय और शून्य का आनंद। जागृति के इस ऊंचे शिखर पर पहुंचते ही महादेव आपके भीतर से एक ऐसी चीज को हमेशा के लिए मिटा देते हैं जो इंसान की सबसे बड़ी बाधा है, और वह है भय। अब आपको न तो भविष्य की चिंता सताती है और न ही कुछ खोने का डर। आप एक ऐसी मानसिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जहां आप पूरी तरह निर्भय हो जाते हैं। जब दुनिया आपको डराने की कोशिश करती है तो आप केवल मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। अब आपको शून्य या खालीपन से डर नहीं लगता, बल्कि आप उस शून्य में महादेव की उपस्थिति का आनंद लेने लगते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपका मन एक गहरे समुद्र की तरह शांत रहता है। यह अडिग विश्वास की जो भी हो रहा है वह मेरे महादेव की इच्छा है और उसमें मेरा कल्याण ही है, आपको एक अलौकिक शक्ति देता है। यह संकेत है कि आप अब पूरी तरह समर्पित, सरेंडर्ड हो चुके हैं। और याद रखिए, जब भक्त अपना सब कुछ महादेव को सौंप देता है तो महादेव स्वयं उसके जीवन की कमान थाम लेते हैं और उसे उस निर्भय मार्ग पर ले जाते हैं जहां केवल विजय और परम आनंद है। 8वां संकेत, शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार आपके भौतिक और मानसिक अस्तित्व में एक जबरदस्त बदलाव के रूप में आता है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के भीतर एक नई, अनजानी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब आप पहले की तरह जल्दी थकते नहीं, बल्कि हर समय एक आंतरिक स्फूर्ति महसूस करते हैं। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक और आवाज में एक गहरा ठहराव आ जाता है। यह संकेत है कि महादेव आपके भीतर की सुप्त शक्तियों को सक्रिय कर रहे हैं। आपके विचार अब नकारात्मकता में नहीं उलझते, बल्कि हर स्थिति में समाधान खोजने लगते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी में एक कंपन या माथे के बीच में एक खिंचाव महसूस हो सकता है। यह साक्षात प्रमाण है कि आपकी चेतना अब उच्च आयामों की ओर बढ़ रही है। महादेव आपको एक दिव्य पात्र की तरह तैयार कर रहे हैं ताकि आप उनके प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला सकें। 9वां संकेत, दिव्य स्वप्न और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। जैसे जैसे आप महादेव के करीब पहुंचते हैं वे आपसे संवाद करने के तरीके बदल देते हैं। अब आपका स्वप्न लोक साधारण नहीं रहता। नींद में आपको अक्सर भव्य मंदिर, दिव्य ज्योतियां, पर्वत या स्वयं महादेव के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। इन सपनों में आपको ऐसे संदेश या उत्तर मिलते हैं जो आपकी जागृत अवस्था की उलझनों को सुलझा देते हैं। ये महज कल्पनाएं नहीं, बल्कि महादेव द्वारा आपकी आत्मा को दी जाने वाली दीक्षा है। जब आपका शरीर सो रहा होता है तब आपकी आत्मा महादेव की पाठशाला में ज्ञान प्राप्त कर रही होती है। आप सोकर उठते हैं तो स्वयं को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जैसे किसी ने रात भर में आपके सारे बोझ उतार दिए हों। यह संकेत है कि महादेव ने अब आपको सीधा अपना लिया है और वे सूक्ष्म रूप से पल पल आपका हाथ थामकर सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। 10वां संकेत, पूर्ण समर्पण और अकारण आनंद। आत्मा के जागरण का यह अंतिम और सबसे सुंदर संकेत है, पूर्ण समर्पण। अब आपके जीवन से मैं और मेरा का भाव पूरी तरह मिट चुका है। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण, वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। आपके भीतर से आनंद का एक झरना फूट पड़ता है जो हर समय आपको मस्ती और सुकून से भरा रखता है। आप समझ जाते हैं कि आप महादेव के हाथ की एक कठपुतली मात्र हैं और इस बोध में एक असीम स्वतंत्रता है। अब आप भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाते, बल्कि महादेव के हर निर्णय का स्वागत प्रसाद समझकर करते हैं। जब आपकी इच्छा महादेव की इच्छा में विलीन हो जाती है तो आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती।
यह संकेत है कि आप अब केवल एक भक्त नहीं रहे, बल्कि आप शिवमय हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।